नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप सभी का इस ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल एड पर जो यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध होगी, मैं आशा करता हूं कि आपके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता उत्पन्न करेगी। पेपर 1 कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत यूनिट 3 में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में कुछ जानने का प्रयास कर रहे थे, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे, कुछ नई बातों को संदर्भों में समझने का प्रयास कर रहे थे। वैयक्तिक विभिन्नता के अर्थ और उसके अन्य कई पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं। विधियों से आपको ये ज्ञात होगा कि विधियां किसी भी विषय को और स्पष्टता प्रदान करने के लिए उस पर की जाने वाली अध्ययन विधियों के अंतर्गत आती है। चूंकि एक कक्ष में अनेकानेक विद्यार्थी होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सभी की शैक्षिक स्थिति, सभी की सामाजिक सोशल स्टेटस, सभी की इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एक समान बहुधा नहीं पाई जाती है। बालक के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी परिस्थितियां उसके विकास पर, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, उसकी उपलब्धि स्तर पर, उसके संवेगों पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके बुद्धि पर भी कुछ अंशों तक प्रभाव डालती है। इन्हीं सब बातों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता को किन किन विधियों के द्वारा हम लोग अंतर कर सकते हैं। तो इसमें हमारी पहली है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। दो बालकों के बीच में कितना वैयक्तिक विभिन्नता है, कितनी मात्रा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसके मापन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से हम लोग कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के बीच उनकी वैयक्तिक विभिन्नता का अंतर प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। बहुत से विद्वानों के द्वारा बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं। ये सभी परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि समय समय पर आप लोगों को भी बीएड पाठ्यक्रम में विभिन्न टीचर्स के द्वारा करवाए जाते हैं।
करवाए जाएंगे जब आप लोग ऑफलाइन के रूप में उपस्थित होंगे। तो उन्हीं परीक्षणों में से बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व का वैयक्तिक विभिन्नता का मापन के लिए एक प्रमुख टूल्स है। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों पर बुद्धि परीक्षण टूल्स को देकर और उसके बारे में भली भांति जानकारी देकर विद्यार्थियों के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर एकत्रित कर लिया जाता है और उन एकत्रित डाटास का एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करके हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि बुद्धि परीक्षण की सहायता से दो विद्यार्थी में कितनी वैयक्तिक विभिन्नता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कुछ बालकों पर बुद्धि परीक्षण टेस्ट का उपयोग किया। कुछ विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर 110 आती है और कुछ विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर 90 से 85 के बीच में आती है और कुछ विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर 90 से 95 के बीच में आती है। 3 कैटेगरी में हम लोगों ने इसको विभाजित कर लिया। सामान्यतः 90 से 95 बुद्धि लब्धि वाला विद्यार्थी सामान्य बुद्धि स्तर का है, जबकि एक 95 से ऊपर 100 से ऊपर बुद्धि उपलब्धि वाला विद्यार्थी हाई इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी के रूप में आएगा, जिसको हम लोग विशिष्ट कह सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर 85 के नीचे जो डेटा एकत्रित हुआ है उसको हम लोग पिछड़े बालक कह सकते हैं। तो एक ही कक्षा के विद्यार्थियों पर एक ही प्रकार के बुद्धि उपलब्धि टूल का परीक्षण किया गया और उनके प्राप्त अंकों के अंकन के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया। कौन कौन से भाग हो गए? एक हो गए सामान्य बालक, जिनकी आईक्यू लगभग 90-95 के आसपास होती है। एक वह विद्यार्थी जिनकी आईक्यू 85 से नीचे है और वह विद्यार्थी जो 95-100 से ऊपर है। तो 100 आईक्यू के ऊपर वाला विद्यार्थी वो विशिष्ट हो गया। विशिष्ट तो नीचे वाला भी आईक्यू वाला हो गया, लेकिन वह सामान्य से ऊंचा है, अर्थात वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी की श्रेणी में आएगा। 90 से 95 वाला सामान्य विद्यार्थी और 85 से नीचे, मानक तो 89 से नीचे, तो 89 लगभग 85 के आसपास की जितनी भी डेटा का कलेक्शन हुआ है वह पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वैयक्तिक विभिन्नता बुद्धि के आधार पर आपने डिवाइड कर लिया, इससे शिक्षक को क्या सहायता मिली? इससे शिक्षक को यह सहायता मिलेगी कि जो हाई इंटेलेक्चुअल विद्यार्थी हैं उनके लिए हम अलग से असाइनमेंट दे सकते हैं, उनके लिए हम कुछ और दत्त कार्य दे सकते हैं, या उनके लिए एक अलग क्लासरूम की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए कुछ और प्रतियोगी परीक्षाएं या कुछ और इनोवेटिव कार्य करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। और जो विद्यार्थी कम बुद्धि उपलब्धि वाले हैं उनके लिए हम ट्यूटोरियल क्लास की व्यवस्था कराएंगे। अब ट्यूटोरियल शब्द आप लोगों के लिए नया शब्द आ गया, मतलब कि वह विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में विशेष मांग रखता है, वह पिछड़ा बालक
की श्रेणी में आता है। अर्थात शिक्षक के द्वारा एक बार दो बार बताई गई बात पर भी वह कुछ और ज़्यादा मांग रखता है कि इसको एक बार और समझाया जाए। बार बार समझाने से, जब आप लोग बालक की क्लासिफिकेशन वहाँ पढ़ेंगे, तो जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है वो बार बार बताने पर कुछ समय के बाद सामान्य बालकों की, औसत बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात पिछड़े का यहाँ पर स्तर वो नहीं हुआ कि वो कुछ विशेष मांग रखते हैं, मतलब कि जितना उनको पढ़ाया और बताया जा रहा है उससे वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं, एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहते हैं, तो वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये हो गया कि बुद्धि उपलब्धि के आधार पर इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर हम लोगों ने बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता को जान लिया। और वैयक्तिक विभिन्नता बुद्धि परीक्षण के आधार पर अपने जान लेने से एक शिक्षक को यह सहायता मिलती है कि उसको अपनी विषय का प्रतिपादन किस स्तर से करना है। तो जब किसी शिक्षक को यह पता चल जाएगा कि उसको किस स्तर से उसको विषय को संपादित करना है, तो विद्यार्थियों को वह विषय वस्तु ग्राह्य हो जाएगी, आसान हो जाएगी और उसकी उपलब्धि स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। अभी यहाँ पर कई विधियां हैं, तो यहाँ पे बुद्धि उपलब्धि के बारे में मैंने यहाँ पर ये बातें रखी। मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है। सामान्यतः बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांकों के आधार पर बुद्धिलब्धि ज्ञात करते हैं और बुद्धिलब्धि के आधार पर स्पष्ट रूप से हम बालकों की बौद्धिक विभिन्नता के अंतर का अध्ययन कर पाते हैं। अब दूसरी जो हमारी विधि है वह विधि है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट, देखिए अब यहाँ पे दो बात हम लोग समझेंगे। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने उपलब्धि परीक्षण के, अचीवमेंट टेस्ट के अलग से टूल्स बनाए हैं, हर स्तर के, प्राइमरी लेवल के, माध्यमिक लेवल के, ग्रेजुएट स्तर के विद्यार्थियों के लिए, पीजी स्तर के विद्यार्थियों के लिए और जो भी ट्रेनिंग स्तर के विद्यार्थियों, अलग अलग उसके अचीवमेंट टेस्ट बने होते हैं। लेकिन यहाँ हम विशेष रूप से फोकस करेंगे कि विद्यार्थियों के द्वारा विद्यालय में समय समय पर जो उनके मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं और उनके रिजल्ट को लेकर हम लोग उनकी उपलब्धि स्तर को जांचने का प्रयास करेंगे। चूंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट महंगे होते हैं और उनका परीक्षण करना भी काफी जटिल होता है और काफी ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा ही इसको अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि कई प्रकार के वायसनेस ना आए। नहीं तो आप कई प्रकार के जो बाहर के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर हावी होते हैं और उससे आपकी टेस्ट का जो अंकन आएगा वो प्रभावित होगा और वो प्रभावित होगा तो रिजल्ट आपका खराब होगा। इसीलिए महाविद्यालय में, विद्यालयों में बालकों के उनका अंकन जो किया जाता है, उनका जो इवैल्यूएशन जो किया जाता है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन समय समय पर, जैसे कि मंथली टेस्ट हो गया, 3 मंथ पे जो टेस्ट लिए जाते हैं, 6 मंथ पे जो टेस्ट लिए जाते हैं, प्री बोर्ड जो टेस्ट लिए जाते हैं, बोर्ड के जो टेस्ट लिए जाते हैं, इन सभी टेस्टों के परफॉर्मेंस को हम लोग एकत्र कर लेते हैं। उनके द्वारा जो भी परफॉर्म किया गया है एग्जामों में, उनके डेटास को इकट्ठा करके और उन डेटा का इंटरप्रिटेट करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं
कि अमुक दो विद्यार्थियों में किस उपलब्धि स्तर के आधार पर किस प्रकार से भिन्न है। उदाहरण के लिए, बातें थोड़ी जटिल हो रही हैं लेकिन उदाहरण से बिल्कुल एकदम सरल हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल आसान, इजी। जैसे बच्चे का हमने डेटा इकट्ठा कर लिया और डेटा इकट्ठा करके हमने ये देखा कि रोहन सभी विषयों में 90% अंक ला रहा है, जबकि उसी कक्षा के उसी परीक्षा में सोहन 60 अंक ला रहा है। तो इस आधार पर हमने अंतर कर लिया कि सोहन से रोहन क्या है, इंटेलिजेंट है, वह विशिष्ट है, वह प्रतिभाशाली बालक है। तो उसको और ज़्यादा गाइडेंस देंगे तो वह उस विद्यार्थी की प्रतिभा उसकी स्वयं के विकास के लिए, उसके परिवार सहित समाज के विकास के लिए, और वही विद्यार्थियों को उचित दिशा निर्देश मिल गया तो यही विद्यार्थी आगे चल के वैज्ञानिक और या बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर जाकर देश को ऊंचा बढ़ाने में उनका योगदान आ सकता है। जो विद्यार्थी सामान्य रह गया उसको अतिरिक्त कक्षाएं देकर, जिसको हमने ट्यूटोरियल बोले, ट्यूटोरियल अब यहाँ पे शब्द बार बार आ रहे हैं तो मैं इसका थोड़ा सा संक्षेपीकरण कर दूं। ट्यूटोरियल वह कक्षा होती है जहां पर वह विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों से, कारणों का उसको रिसर्च किया जाता है, कई कारण हो सकते हैं, किन्हीं कारणों से जो शिक्षा में पिछड़ रहे हैं उनके लिए एक अलग कक्षा की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए कुछ ट्रेंड और स्पेशल टीचर डिप्यूट किए जाते हैं। एक ट्यूटोरियल क्लास में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिससे कि टीचर प्रत्येक विद्यार्थी पर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दे सके, जिससे कि वह मुख्य धारा में जल्दी से शामिल हो जाए। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण, देखिए ये आसान हो गया। अब आप टीचर बनेंगे तो उपलब्धि, आप दो बालकों में अंतर करने की, देखकर अंतर करना, हो सकता है कि उसमें गलत होने की संभावना हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम देख के समझ जाते हैं, उसका कोई वैज्ञानिक तर्क आधार नहीं है, वो कपोल कल्पित बातें हो जाती हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो भी बात शिक्षा जगत में होती है वो सब टेस्ट के द्वारा होती है, रिसर्च के द्वारा होती है, या उस पर डीपली स्टडी के बाद वो बातें कही जाती हैं। तो जैसे बुद्धि परीक्षणों का टेस्ट लेकर हमने जो प्राप्तांक आया उसके आधार पे हमने विद्यार्थियों में अंतर स्थापित कर लिया। दूसरा, उनके उपलब्धि स्तर, उनके प्रत्येक परीक्षाओं में उनके द्वारा किया गया परफॉर्मेंस या प्री क्लास में उनके द्वारा किया गया परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग विद्यार्थियों का वर्ग बना लेते हैं और अंतर कर लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे जो अच्छे इस विद्यालय होते हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पे देखे होंगे सेक्शन बटा होता है, और कोई ऐसा विशेष सेक्शन होगा जिसमें काफ़ी हाई इंटेलेक्चुअल बच्चे रखे जाते हैं। कुछ सेक्शन होंगे जो काफ़ी मिश्रित रूप से रखे जाते हैं, और कुछ सेक्शन होगा जिसमें सामान्य और सामान्य से थोड़ा नीचे वाले विद्यार्थी रखे जाते हैं, जिससे कि टीचर को ये सहायता मिल सके कि हमें उसको उस लेवल से ऊपर पढ़ाना है। ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत आप लोग देखे होंगे, ऐसा महसूस किए होंगे। तो ये हो गया हमारा उपलब्धि स्तर। अब चूँकि टेस्ट तो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं मेथड ऑफ स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बता रहा हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे विषय है तो एक शिक्षक को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विश्वसनीयता और वैधता ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सब टेस्ट की बात हो रही है। विश्वसनीयता और किसी भी टेस्ट की विश्वसनीयता और वैधता की प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद ही उसको अप्लाई करना चाहिए, अन्यथा रिजल्ट प्रभावित होगा। और जो रिजल्ट जब प्रभावित होगा तो आपके द्वारा जो प्रिडिक्ट आप कर रहे हैं या जो आप उसका जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा उसमें एक अंतर आएगा। तो आपके द्वारा जो भी उद्घोष किया जाएगा उसमें क्या होगा,
बहुत सारा ज़्यादा अंतर आएगा, तो वो उचित नहीं होगा। अगला है संवेग परीक्षण। संवेग परीक्षण, टेस्ट ऑफ इमोशंस। संवेग परीक्षण मैंने क्लास में बताया था। संवेग क्या होते हैं? तो व्यक्ति की या बालक की उत्तेजना की अवस्था। बहुत संक्षेप में मैं इस बात को बताया था जिससे कि आप लोग भूले ना। जैसे कि हम सामान्य स्थिति में, अब हम बंद कमरे में हैं, अकेले हैं, तो उस समय हमारे अंदर कोई विशेष संवेग उत्पन्न नहीं होता है, शांत है। लेकिन कोई उसी समय हमारा अतिशय प्यारा व्यक्ति आ गया तो हमारा जो हमारी उत्तेजना होगी वो क्या होगी? आनंद की होगी, प्रसन्नता की होगी। तो जो हमारा इमोशन बना वह हमारा हो गया जॉयफुल, प्रसन्नता। और ये उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको देख के हमें प्रसन्नता नहीं बल्कि दुख हुआ, तो उस समय हमारा जो संवेग उत्पन्न हुआ या तो क्रोध का, या घृणा का, ईर्ष्या का, तो ये सब संवेग है। तो संवेग परीक्षणों के आधार पर इसके भी बहुत मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट को विद्यार्थियों पर अप्लाई करने के बाद ही एक शिक्षक को उसके बारे में उद्घोष करना चाहिए। कारण यहां भी अमुक लोग होते हैं कि देख के कह देते हैं कि ये लड़का शांत स्वभाव का है जी, झगड़ालू है, ये थोड़ा क्रोधी वाला है। नहीं, आप उसके उपलब्धि परीक्षण, बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। आप विद्यार्थियों को बहुत एक अच्छे कमरे में उसको काफ़ी मतलब सुनिश्चित करके उसकी सारी बातों को की गोपनीयता रखी जाएगी, उसको आश्वस्त करके उसके ऊपर टेस्ट को अप्लाई कीजिए। और टेस्ट को अप्लाई करने के बाद शांतचित्त तरीके से उसके जो भी डेटाज जो इकट्ठा होंगे उन डेटा के आप इंटरप्रिटेट कर लीजिए। और उस डेटा को इंटरप्रिटेट करने के बाद आप एक निष्कर्ष निकालिए। उस निष्कर्ष के आधार पर आप कह सकते हैं कि अमुक विद्यार्थी से किस रूप में भिन्न है। ये बहुत समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन परीक्षण के बाद ये काफ़ी ऐसा महसूस होता है, ये काफ़ी जटिल होता है। क्योंकि संवेगों की पहचान करना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में चूंकि फिक्स इन्वायरमेंट होता है, मतलब नियंत्रित जिसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। हम परिस्थिति को कंट्रोल करने के बाद हम वहां पर टेस्ट करते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक संदर्भ में टेस्ट में आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे यदि हम बहुत प्रसन्न हैं, वही बालक आज प्रसन्न है और वो काफी जॉयफुल है, तो उसके द्वारा जो रिजल्ट, जो डेटा का जो वो भरेगा या उसके द्वारा जो प्रत्युत्तर दिया जाएगा, वो काफी संभावना है कि वो उसका निष्कर्ष काफी पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसका मूड सही नहीं है, परेशान है, दुखी है, कोई शारीरिक तकलीफ है, तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए सामाजिक संदर्भों में थोड़ा टेस्ट अप्लाई करना, कंडीशन उत्पन्न करके परिस्थितियों को भली भांति जांच कर, समझ कर, बूझ कर तब अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट क्या होगा? प्रभावित होगा। तो अभी हम लोग 3 परीक्षण के बारे में, मेथड्स ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए हमने 3 परीक्षण को हम लोग यहाँ पर 3 टेस्ट को हम लोग जान चुके हैं। पहला है बुद्धि परीक्षण, मैंने बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हमने अंतर कर लिया। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर हमने बालकों में अंतर स्थापित कर लिया। और तीसरा है संवेग परीक्षण, टेस्ट ऑफ इमोशंस, टेस्ट को अप्लाई करके हमने संवेग के आधार पर
विद्यार्थियों में अंतर कर लिया कि अमुक विद्यार्थी शांत स्वभाव का है और अमुक विद्यार्थी साहसी है। अमुक, अब जैसे कि अब ये हम लोग यहाँ पे क्रोधी या इस प्रकार की बात नहीं होती। यहाँ पे भाई उसको साहसिक कार्यों में, ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो एग्रेसिव एटीट्यूड के हैं, उनको साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। उनको एनसीसी, उनको सामाजिक कार्यों में लीडरशिप नहीं बोलते हैं। अब जैसे कि राजा को और प्रशासक, अब ये शांत स्वभाव के बने तो ये दबंग होने चाहिए, जिससे कि भाई न्याय स्थापित करना है ना, तो न्याय स्थापित बहुत साधारण तरीके से नहीं होती हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को सेना में जाने के लिए, खेल कूद के लिए, अन्य और साहसिक एडवेंचरस कार्यों में लगाने पर उसकी प्रतिभा का सही उपयोग भी हो सकेगा और उसके द्वारा जो भी क्रियाकलाप होंगे उससे समाज को, देश को लाभ भी मिलेगा। तो 3 परीक्षण यहाँ पर हमने बताया। अगली वीडियो में मैं फिर 3 और टेस्ट हैं। एक है एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। 3 टेस्ट भी और बचे हैं। तो अगली वीडियो में मैं पुनः 3 टेस्टों पर अपनी बातों को रखूंगा। अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। क्यों? ये तीनों परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे, इन परीक्षणों से बहुत हद तक किसी के बारे में सही रूप से उसके बारे में कहा जा सकता है। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना। आप लोगों को इसमें ऑडियो विजुअल जो भी लर्निंग मटेरियल एड है, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी सीखने में। और सिर्फ ये सुने और अपने बुक को स्टडी जरूर करें, क्योंकि देखिए किताबों से बढ़िया कोई मित्र नहीं है। और किताबें जो बालक पढ़ते हैं ना किताबों को, तो उस समय उसकी जो मन की अवस्था होती है, उससे जो चित्त की अवस्था होती है, उसमें उस प्रकार के उसकी उपलब्धि बनती है, उसके सीखने का स्तर बढ़ता है, उस प्रकार का उसमें परिवर्तन होता है। तो वीडियो को आप लोग खाली समय में भी देखें और किताबों को जरूर पढ़ें। किताबें हमें पढ़ने के बाद हमने क्या कहा उसको जानने में सहायता मिलती है और आप लोगों को समझने में सहायता मिलेगी। और यह तभी देर तक मस्तिष्क में ये अंकित रखा जा सकता है, नहीं तो बातें भूल जाती हैं। इसीलिए आप लोगों के कोर्स 3 में एक चैप्टर ही है मेमोरी, टोटल मेमोरी ही है। क्योंकि जब तक हमारी मेमोरी अच्छी नहीं होगी, इधर से पढ़ा इधर भूल गया, और द्वंद्व में नहीं, द्वंद्व को त्याग, जो कहा जा रहा है आप उस पर पढ़ें, सुने और किताबों पर, उसी टॉपिक को, किताबों को पढ़ें। निश्चित रूप से सीखने में और आप लोगों को सहायता मिलेगी। फिर भी कुछ समस्याएं रह जाती हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम लोग नहीं हैं। जो कुछ भी डाउट होगा उसको बिना किसी संकोच के ऑनलाइन क्लास में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन बातों का समाधान हम लोग कर पाए। धन्यवाद।